हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। तो आज उससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सपेंड साइन एक्स, ये जो है फॉर्मूला दिया गया है। एक्सपेंड साइन एक्स करना है हमने। वाई इक्वल टू साइन एक्स मान लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। एफ डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ डैश जीरो इक्वल टू वन आ गया। एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन, माइनस साइन, साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो हो गया हमारा एफ ट्रिपल डैश माइनस वन। एफ की पावर फोर एक्स इक्वल टू प्लस साइन एक्स। देखो साइन भी बदलते जा रहे हैं आगे से, प्लस नेगेटिव। तो एफ की पावर फोर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। और ये एफ की पावर फाइव एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ की पावर फाइव इंटू जीरो इक्वल टू वन आ गया। इसी प्रकार हम साइन एक्स है इस फॉर्मूले में ये मान रखते हुए साइन एक्स का मान रखते हुए हम देखेंगे जीरो। एफ जीरो क्या है, जीरो है हमारे पास। ठीक है। और इसके बाद एक्स एफ की पावर वन इंटू जीरो, तो ये क्या है हमारे पास वन है, तो हमने वन रख दिया। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू जीरो, तो यहाँ पे दिया गया है एफ टेबल एस जीरो का मान कितना है, जीरो है। तो जीरो, यही सब इसी फॉर्मूले में रखते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। तो हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो सिमिलरली कोसाइन का क्या होगा, कोसाइन का सिमिलरली आप कर लेंगे। तो कोसाइन का इस प्रकार वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लॉरेंस अप्लाई मैक्लॉरेंस थ्योरम टू प्रूव दैट। तो यह है log sec x इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ट्वेल्व एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर्टी फाइव एक्स की पावर सिक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। y इक्वल टू क्या लेंगे, log sec x लेंगे। एफ एक्स क्या लेंगे, log sec x लेंगे। ठीक है। y क्या आ जाएगा, log इंटू सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, इक्वल टू आएगा वन अपॉन सेक एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है। वन अपॉन सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे को देखते हैं। इसी प्रकार डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है। डी यू अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वन डी एक्स सेक एक्स स्क्वायर, ये करेंगे हम। इक्वल टू आएगा टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। डी की पावर फोर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी, इस लाइन को देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम इस फॉर्मेट पर रख लेंगे, टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स इक्वल टू आएगा टू सेक की पावर फोर एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास ये है एफ की पावर फोर है। ठीक है। फोर एक्स है जो यहाँ पे छुप गया है, तो इक्वल टू है टू सेक की पावर फोर एक्स प्लस फोर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है। इसी प्रकार हम एफ की पावर फाइव एक्स ये निकालेंगे। ठीक है। तो डी फाइव एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट सेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स प्लस फोर सेक स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू फोर सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। तो हम
इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये हमको प्राप्त होगा log 1 इक्वल टू 0, log 0 इक्वल टू 0। एफ ये इसका मान भी रखते जाएंगे हम, तो सेक इंटू 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आया सेक स्क्वायर इंटू 0 1, एफ डबल डैश 0 इंटू इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी प्रकार आप सेक 5 का निकाले, सेक 6 5 6, इसको निकालते हुए हम इस फॉर्मेट में रख देंगे। ये है हमारे पास फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स इंटू 0, एफ डैश 0 क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये आंसर ऐसा कैसे आ रहा है करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल को तोड़ दिया है हमने, ठीक है। तो 4 इंटू 2 ये वाला देखिए आप, फैक्टोरियल का मान होता है 4, फैक्टोरियल का मान होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पर 16 है, 16 मतलब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैसे जोड़ेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 16। तो ये लॉग सेक एक्स से ये आंसर आ गया है 1/2। ये वाला देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 एक्स की पावर 4 प्लस 1/45 एक्स की पावर 6। आप कन्फ्यूज मत होइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4/12 प्लस एक्स की पावर 6/45 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सपेंड अप्लाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू प्रूव दैट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मेथड सेकंड है, वही क्वेश्चन की क्या है, मेथड सेकंड है। तो मेथड सेकंड ये आपको इजी लगे या वो आपको इजी लगे, दोनों में से कोई भी इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। लॉग सेक एक्स, लॉग एक्स सेक एक्स वाई इक्वल टू लॉग सेक एक्स का वाई 1 के रखा हमने 1 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x ये रखा, ठीक है। वाई 1 इक्वल टू 10x रख दिया हमने, ठीक है। वाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, ठीक है। वाई 3 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x ये रख दिया, ठीक है। वाई 3 इक्वल टू 2y1 2y2y1। अब ये कैसे रखा, आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगी। 2y2 क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, नीचे काम आएगा। और y1 क्या है हमारे पास 10x है। तो इस प्रकार हमें सिंप्लीफाई ये y1 की जगह रखेंगे हम 10x और y2 की जगह रखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और y3 का मान हमने रख दिया है, y3 इक्वल टू है 2y2y1, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइए। तो उसके बाद यहाँ पे चलेंगे हम, y6 तक निकाल लीजिएगा, समझ जाओगे एक बार बनाने में। तो उसके बाद हम y0 इक्वल टू लॉग सेक 0 इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए y1 का होल 0 इक्वल टू 10 0 इक्वल टू 0, 10 0 का मान कितना होता है 0, सेक स्क्वायर 0 इक्वल टू 1। इसे देखिए इसी प्रकार y3 y4 और y5 इसका मान y4 का मान 2 है। इसी प्रकार देखिए आप y6 का मान क्या है 16 आ रहा है। फॉर तो मेथड अलग है, क्वेश्चन वही है, तो आंसर ये आ जाएगा, ये है प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन e की पावर एक्स साइन एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये है, ये दिया गया है हमको क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स की पावर n, e की पावर एक्स साइन एक्स बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये वाई मान लिया है हमने, ये मान लिया है वाई ई की पावर एक्स साइन एक्स, वाई की पावर अन क्या मान लिया हमने इक्वल टू एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स प्लस एन फाइव, ठीक है। आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो हमने ए 1 + 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 4/5/4, ठीक है।
तो इसको देख के आप इसके बाद y नॉट ई की पावर नॉट साइन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। y1 इक्वल टू 2 की पावर n/2 ई की पावर 0 साइन इंटू 0 प्लस n π/4 इक्वल टू 2 की पावर n/2 साइन इंटू n/4 पाई। यह है आंसर यहाँ पे तक। तो उसके बाद हम देखेंगे y1 गिवन है हमारे पास, ऐसे ही देखते रहिए आप। पुट n इक्वल टू 1 किया है यहाँ पे, ठीक है, और पुट n इक्वल टू 2 किया है। अब n कहाँ पे क्या है, ये है n, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे निकालेंगे y की पावर 5 इक्वल टू क्या रही है -4। तो ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को रखते हुए ये आ गया आंसर। अगर नहीं आएगा समझ में तो x² 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 × 2 × 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक्सपेंडेड बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम f(x) इक्वल टू log इंटू 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू क्या मान लिया log 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू क्या आ जाएगा log x, dy/dx क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/x dx/dx, ठीक है। y1 cos अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, f1 f2 ये हमने दो मान लिए, ठीक है। log क्या होता है, log x dy/dx क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। उसी प्रकार cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ले लिया हमने, ठीक है। log को तोड़ दिया हमने, ठीक है, इक्वल टू y1 x/y2x। तो इसी प्रकार f2x इंटू ये देखो इंटू dy/dx f1x माइनस f1x इंटू dy/dx f2x/f2² ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है गाइस। तो दोस्तों y2 इक्वल टू आएगा y2 इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देख लो इस फॉर्मूले में रखा है हमने। तो y2 इस प्रकार आएगा और y3 भी इस प्रकार आएगा -y1/y2 माइनस y1/y2 में कन्फ्यूज में होइएगा, माइनस y1 है ये माइनस y2 है ये, ठीक है। और y4 ये देखिए गिवन है, y5 ये है, x इक्वल टू 0 रखेंगे log ये आ जाएगा 0, y2 इक्वल टू -1, ठीक है, y3 इक्वल टू +1, y4 ये आएगा, y5 भी आएगा, d/dx x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n-1 ये आ जाएगा, ठीक है। और log 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 प्लस x² 2 फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल इंटू -2। ये लाइन देखिए आप, ये लाइन, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आप कंफ्यूज में तो होइएगा। ये 5 फैक्टोरियल का मान हमने ऊपर बताया है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 से 5 कैंसिल, इसको इंटू कर लीजिएगा 4 × 3 × 2 क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में, ओके। एक्सपेंड बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या था हमारे पहले में, मेथड अलग है, बस क्वेश्चन वही है। तो ये देखो cos 0 1 -1 1 0 और ये n तक ले जा रहे हैं तो साइन पाई इंटू n/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 तक ले गए तो उसके बाद ये है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद ये देख लो आप, ये देख लो एक्स की पावर ये, और जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लो आप, ये रहा, ये आंसर रहा, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ये देख लो आप।